Assalamualaikum, I am from arhimasoft.com. Today we will see the code video of rent a car system. सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। हमने अपने वीडियो स्टूडियो में अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया और साथ ही में इसी की डेटाबेस को भी ओपन कर लिया। तो ये है, इस सिस्टम में हम ये डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं जो कि हमने ऑलरेडी अपनी हमारी वीडियो में देखी भी है। उसके साथ ही हमने अपना यहाँ पे ये प्रोजेक्ट भी ओपन करके रखा हुआ है। प्रोजेक्ट के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं इसी फॉर्म की तरफ। यहाँ पे है हमारे पास लॉगिन का फॉर्म। तो यहाँ पे हम लॉगिन के फॉर्म के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में डिज़ाइन पे नहीं तो ज़्यादातर सिर्फ कोड पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने सिंपल एक फॉर्म डिज़ाइन किया है। इसकी बैकएंड कोडिंग पे हम सिर्फ चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कनेक्शन की क्लास बनाई हुई है। इस क्लास में हम देखते हैं कि इस क्लास में हमने रखा गया है। ये हमारे पास कनेक्शन की क्लास है जिसमें हमारे पास कनेक्शन है। कनेक्शन कौन सा है? हमारे डेटाबेस के साथ, ठीक है। और ये हमने एसक्यूएल कॉन इसको रिटर्न करके इसमें स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट है कि जो हमें बहुत ज़्यादा कई जगह पे ज़रूरत होती है सेलेक्ट टेक्स्ट को यूज़ करने की। इसके बाद हमारे पास एक क्लास है फैक्ट्री की जिसमें यूज़र नेम, यूज़र आईडी, यूज़र रोल, कार की आईडी और इनवॉइस नंबर, ये 3 स्ट्रिंग्स हमने बनाई हुई हैं। स्टैटिक स्ट्रिंग्स हैं, इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको हमने स्टार्टिंग पे एम्प्टी रखा हुआ है। एम्प्टी इसलिए रखा हुआ है कि ये बाद में हमें आगे हम इनके ज़रिए काम करेंगे। उसके बाद अगर हम चलते हैं दोबारा अपने फॉर्म की तरफ, और ये हमने इसका फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है तो इसको भी बंद कर लें ज़रा। उसके बाद हमने कनेक्शन की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एसक्यूएल कॉन के नाम से। एक स्ट्रिंग ली str, वो भी एम्प्टी, और एक डाटा टेबल ले लिया हमने dt, जो कि हमने स्टार्टिंग पे ही इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद जब पेज लोड होगा तो यूज़र ईमेल पे ऑटोमेटिकली फोकस होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें अभी इस पर फोकस नहीं है क्योंकि मैंने अभी राइट क्लिक कहीं और पे किया हुआ था। तो अगर आप इसको रीलोड करते हैं तो ये देखें फोकस किस पे आए, यूज़र ईमेल पे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमारे पास 3 बटन हैं जिसमें एक साइन इन है, लॉग इन एज गेस्ट है और नॉट येट रजिस्टर्ड है। तो अगर हम इनकी कोडिंग पे चलें, सबसे पहले हम देखते हैं साइन इन का बटन। साइन इन का बटन, ये वाला बटन जो है, इस पर अगर क्लिक होता है तो क्या होगा? सबसे पहले वैलिडेशन होगी। वैलिडेशन में क्या यूज़ किया हुआ हमने कि अगर यूज़र ईमेल एम्प्टी है तो ईमेल पे फोकस करके उसको मैसेज शो करवा दे और रिटर्न कर दे फॉल्स को। अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड कह के रिटर्न कर दे फॉल्स। तो अगर सारा कुछ फिल अप है तो कर दे रिटर्न ट्रू। अगर तो ट्रू रिटर्न होगा तो क्या करेगा? एसक्यूएल कॉन के ज़रिए उसको एक एसक्यूएल कॉन के हमने एक स्ट्रिंग एज अ मेथड बना लिया। तो उसमें कॉन डॉट ओपन यानी कनेक्शन को हमने ओपन कर लिया और क्या कहा? सेलेक्ट आईडी, यूज़र नेम, ये सेलेक्ट स्टैटिक यानी जो भी उसमें है यूज़र्स के टेबल में वो उठा लाए जहाँ पे यूज़र ईमेल ये वाली हो और यूज़र पासवर्ड ये हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपना यूज़र्स का टेबल, यहाँ पे हमने अपनी क्वेरी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास यूज़र्स के अंदर 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर उसको कोई भी रिकॉर्ड मिल जाता है, cmd की कमांड को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद हमने उसको एक डाटा अडाप्टर में रख लिया। डाटा अडाप्टर में रखने के बाद डाटा अडाप्टर के ज़रिए हमने एक dt डाटा टेबल जो हमने ऊपर इनिशियलाइज़ करवाया था उसको फिलअप करवा लिया। और फिर हमने चेक किया कि dt डॉट रोज काउंट डॉट इज इक्वल टू 1, अगर तो वो काउंट 1 के बराबर है, ठीक है। तो क्या करे? सेशन यूज़र नेम में इसका यूज़र नेम रख दे, ईमेल के सेशन में इसकी ईमेल रख दे, आईडी में इसकी आईडी और रोल में इसके यूज़र का रोल रख दे। और ये हमने फैक्ट्री में जो क्लासेस देखी थी इनमें भी हमने वही सेम डाटा यूज़ करके इनको कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको हमने डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX की तरफ भेज दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। इस पेज को देखने से पहले हम अपने दूसरे 2 पेजों को देखेंगे कि गेस्ट क्लिक, कि जब वो इस बटन पे क्लिक करता है, गेस्ट के बटन पे क्लिक करता है तो ये देखें आपको एक यहाँ पे नज़र आएगा प्लीज़ इनपुट एटलीस्ट ईमेल आईडी। तो ये क्यों आ रहा है कि इस पर जब क्लिक होता है तो वैलिडेट गेस्ट होता है। तो वैलिडेट गेस्ट में क्या कर रहा है? यूज़र ईमेल का अगर टेक्स्ट इसके बराबर है तो ये ईमेल इसको ना शो करवा दे ये मैसेज, वरना उसको रिटर्न ट्रू करवा दे। अगर तो वो दी हुई होगी आपने
तो ये मैसेज शो नहीं करेगा। अगर तो ये दी हुई है तो उसका यूज़र नेम गेस्ट सेट कर देगा, ईमेल यही ईमेल सेट कर देगा, आईडी को गेस्ट 101 के नाम से सेट कर देगा और रोल को एज अ गेस्ट रख देगा। और इनमें भी हमने सेम वही चीज़ें कर दी हुई हैं और इसको फिर दोबारा default.aspx की तरफ रीडायरेक्ट करवा देगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा बटन है हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन का, ये वो बटन है हमारे पास, ये यूज़र रजिस्ट्रेशन का बटन है। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे अब वो बटन नहीं होगा। ये देखें अब यहाँ पे वो बटन हमारे पास नज़र है, हमें नहीं आ रहा। तो वापस जाके मैं इसको Ctrl+Z करके Ctrl+S और वापस इसको हमने किया रिफ्रेश और कंटिन्यू, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये देखें अब हमारे पास आ चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हम रजिस्टर्ड.aspx पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने href इसको दिया हुई उसी पेज का हुआ है कि यहाँ पे वो रीडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको रीडायरेक्ट कर दिया रजिस्टर्ड यूज़र रजिस्टर्ड.aspx पे। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं इस पेज पे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमने फॉर्म को एक पोजीशन दी हुई है, टॉप लेफ्ट करके सेंटर उसको कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हमने डिज़ाइनिंग चले अभी नहीं बात हमारी होनी, तो यहाँ पे हमने कुछ आइकन्स भी साथ दिए हुए हैं जो कि हमने यूज़ किया हुआ है फॉन्ट ऑसम। तो यहाँ पे इसकी बैकएंड की तरफ हम बढ़ते हैं। बैकएंड में भी हमने सेम वो एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक प्राइवेट एसक्यूएल कमांड CMD दी हुई है, ठीक है, एक स्ट्रिंग ली हुई है और डाटा टेबल जो कि हमने अपने पीछे भी जो टेबल है लॉगिन फॉर्म उसमें भी हमने यही सारा कुछ देखा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पेज लोड पे अब किस पे फोकस कर रहा है, फर्स्ट नेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं लोड करता हूँ तो फर्स्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लोड करने पे इसी पे फोकस शो करवा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं जी इस रजिस्ट्रेशन के बटन पे। तो अगर उस रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करता है तो क्या करेगा, यहाँ पे हमारा रजिस्टर क्लिक आ गया। सबसे पहले करेगा उसकी वैलिडेशन के ये सारी फील्ड्स जो हैं ये सारी प्रॉपर फील्ड हैं कि नहीं। ये देखें अगर तो वो फील्ड हैं, अगर फील्ड नहीं तो उनको एक एक मैसेज शो करवाता जाएगा। अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें यूज़र नेम का मैसेज शो करवाएगा। अगर आप उसको फिलअप कर देते हैं और फिर सबमिट करते हैं तो आप उसने कह दिया ये लास्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं है तो आप ये डाल दें यूज़र नेम। अगर मैं यूज़र नेम का यू डाल देता हूँ तो अब इस पे आ गया। ये सारा इस वैलिडेशन के ज़रिए हो रहा है, ये वैलिडेट हो रहा है। अगर तो उसको रिटर्न फॉल्स मिल रहा है तो वो उसको मैसेज शो करवा देता है, वरना रिटर्न ट्रू पे आगे क्या करेगा, अगर तो वो रिटर्न ट्रू करता है तो सब उसके बाद करेगा चेक यूज़र नेम। ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है बट फिर भी ये हमने एक ज़्यादा काम किया कि चेक यूज़र नेम, कि कोई भी यूज़र नेम जो है वो डबलिंग नहीं हो सकती। तो डबलिंग क्यों नहीं हो सकती कि F12 में इसकी डेफिनेशन में चलता हूँ तो SQL कॉन डॉट ओपन किया तो उसके बाद सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स वे यूज़र नेम इज़ इक्वल टू ये वाले यूज़र नेम जो आपने ये डाला हुआ है यूज़र नेम। अगर तो उसको कोई ये यूज़र नेम वहाँ पे मिल जाता है, पहले यूज़र नेम को हम चेक करते हैं। अगर तो उसको कोई यूज़र नेम मिल जाता है और वो इक्वल है 1 के तो वो क्या कहेगा, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम अपने डाटाबेस में चेक करते हैं, इसके ट्रायल भी कर लेते हैं ये ऑलरेडी कर रहा है कि नहीं। यूज़र नेम हमारे पास यहाँ पे है अयान। तो अगर मैं सारा कुछ फिलअप कर देता हूँ और अपना यूज़र नेम ये सेट कर देता हूँ और ईमेल और अगर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक हो गया। ये किसकी वजह से आ रहा है, ये इस वैलिडेशन की वजह से। उसके बाद क्या चेक करेगा, अगर तो यूज़र नेम आपने चेंज कर लिया, या लेट्स सपोज मैं यूज़र नेम यहाँ पे कर लेता हूँ जी फैज़ान और यूज़र ईमेल जो है वो कर देता हूँ A, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ईमेल है वो A पड़ी हुई है। तो क्या करेगा, उस वहाँ से ईमेल भी उठाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़रा एक मिस्टेक हो गई है, यूज़र नेम की बजाय यहाँ पे यूज़र ईमेल आना है। तो यहाँ पर यूज़र ईमेल लिखते हैं हम। ये अगर हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम दोबारा डाटा फिलअप करते हैं, लेट्स सपोज हम फिलअप कर देते हैं यूज़र ईमेल हम डाल देते हैं जी इस दफ़ा ये वाली और इसको कर देते हैं लॉगिन साइन अप। तो ये इसने साइन अप कर दिया। साइन अप के बाद यहाँ पे अगर हम चलते हैं
तो ये है कि उसको रोल स्टूडेंट का दे दिया और इंसर्ट कर दिया, यूज़र्स के टेबल में इंसर्ट करके उसको लॉगिन के पेज पे उसने रीडायरेक्ट करवा दिया। तो अगर नहीं होता सक्सेसफुली तो वो क्या करेगा, उसको एक एरर शो करवा देगा, देयर इज़ एन एरर। तो इसके बाद हमारे पास ये लॉगिन है। लॉगिन के बाद अगर हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब हम अपने सबसे पहला जो हमारा रोल है वो है एडमिन का रोल। तो यहाँ पे अगर हम एडमिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडमिन को लेके आया default.aspx पे। तो ये default.aspx हमारे पास एक मास्टर पेज है। मास्टर पेज जो है वो बेसिकली ASP में ये होता है कि अगर आपने ये कुछ देखें, यहाँ पे अगर हम आपको एग्जांपल दें तो ये आपके पास जो पेज है हर दफ़ा इसी पेज की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये साइड मेन्यू तो कभी चेंज नहीं होगी, इसके अंदर ये ऊपर वाली मेन्यू भी कभी चेंज नहीं होगी। सिर्फ चेंज होगा तो हमारे पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो हिस्सा है ना हमारे पास इंटरफेस, सिर्फ ये चेंज होता है। तो एडमिन पैनल में ये होता है कि हमारे पास ये वाला जो ऊपर साइड और ये हिस्सा है ना, हम इसको कहते हैं मास्टर के अंदर रख लेते हैं और सारे ये इनर पेजेस होते हैं, यानी ये हमारे पास ये एज अ पेरेंट वर्क करता है और ये इसके अंदर चाइल्ड वर्क करते हैं। तो ये पेरेंट है हमारे पास। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हर रोल के लिए हमने अलग पेरेंट को दी हुई हैं इनको स्टूडेंट्स को। तो अगर तो जो यूज़र रोल है वो एडमिन है तो एडमिन को क्या क्या शो करवाए, मेन ये वाला, उसके बाद कार्स का व्यू करवाए, व्यू बुक्स, और बुक्स को भी विजिबल ट्रू कर दे और यूज़र्स को विजिबल ट्रू कर दे। तो ये विजिबल ट्रू फॉल्स कहाँ पे हो रहे हैं ये देखें, यहाँ पे ये हमने उनको आईडीज़ दी हुई हैं, इसके ज़रिए इसको सारा ट्रू फॉल्स ये वर्क कर रहा है। तो इनके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो वाला पेज ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास default.aspx का पेज था। तो अगर मैं इसी पेज पे इसको एडमिन को हम एक नया ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, यहाँ मैंने दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ पे अब हम एक यूज़र जो है हमारा उसको भी लॉगिन आपको करवा के दिखाता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट का पेज कैसे वर्क कर रहा है। तो ये देखें लॉगिन हुआ, क्योंकि लॉगिन के बाद हमने पेज ही एक उसको बताया हुआ है कि आपने जाना है तो सिर्फ किस पेज पे जाना है, default.aspx पे। हमने ये नहीं बताया हुआ कि एडमिन होगा तो किस पे जाएगा, यूज़र होगा तो किस पे जाएगा। तो इस पेज पे हमने जो है जाकर वो सेटिंग अप की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें ये पेज वही है default.aspx, बट यहाँ पे देखें ये साइड पे देखें तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो एडमिन है, एडमिन के पास यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि एडमिन के पास यहाँ पे कई टैब्स हैं, बट जो यूज़र है उसके पास सिर्फ 2 टैब्स हैं, एक है डैशबोर्ड और दूसरा बूट कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एडमिन के पास ज़्यादा टैब्स हैं। और अगर हम देखें कि इस default.aspx को ही हम पहले देखते हैं, तो ये है हमारे पास default.aspx का पेज। तो इसमें हमारे पास ये डिज़ाइनिंग है, इसमें हमने 2 डिव्स ली हुई हैं बेसिकली। ये जो डिव है, इस डिव को हमने नाम दिया हुआ है डैशबोर्ड। ये जो डिव है यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ से एंड पे जाके ये एंड हो रही है। ये जो डैशबोर्ड के नाम की हमने एक डिव बनाई हुई है, ये सिर्फ यूज़र को नज़र आ रही है, एडमिन को ये विजिबल फॉल्स है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ इसका कोड, ये देखें हमने लिखा हुआ है अगर तो यूज़र रोल जो है वो एडमिन है तो मार्जिन डॉट विजिबल ट्रू हो जाए और डैशबोर्ड विजिबल फॉल्स, कि यानी ये जो एडमिन के लिए है ये डैशबोर्ड विजिबल फॉल्स है। ठीक है, इसके पास वो नहीं है, इसके पास एडमिन के पास ऑथराइजेशन नहीं है कि वो इसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हम इसी पेज पे दोबारा चलते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि ये जो स्टूडेंट है तो इसको मार्जिन डॉट विजिबल फॉल्स कर दे और डैशबोर्ड विजिबल ट्रू कर दे स्टूडेंट को। अगर गेस्ट है तो उसको भी डैशबोर्ड ही दिखाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स हैं और उनके बनाए हुए मेथड्स हैं। हम इनको अभी आपके सामने मैं भी डिस्कस अभी करता हूँ कि ये हमने किस लिए बेसिकली क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट के पेज से आएगी, क्यूरी डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कि अगर मैं आगे जाकर हम देखेंगे भी कि जिस पेज पे ऐसे क्वेश्चन मार्क का साइन उसके आगे कुछ लिखा हुआ जो हमें मिलता है, वो बेसिक जो हम इसको जो कहते हैं क्यूरी स्ट्रिंग की रिक्वेस्ट। ये हम रिक्वेस्ट भेजते हैं नेक्स्ट पेज को, नेक्स्ट पेज पे उस रिक्वेस्ट के मुताबिक अमल करता है। तो इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं
कि ये जो रिक्वेस्ट इसको मिलेंगी इसके लिहाज से ये क्या काम करेगा। अगर तो रिक्वेस्ट मिलती है इसको डिलीट की रिक्वेस्ट और जो अपडेट की रिक्वेस्ट है वो नल है, तो क्या करेगा, यहाँ पे दो मैसेजेस की फील्ड्स हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये दो मैसेजेस की फील्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास मैसेज एरर है और दूसरा मैसेज है। ये अलर्ट का काम कर रहे हैं, जिसमें एक अलर्ट डेंजर है और एक अलर्ट सक्सेस का है। इसके बाद एरर है। अगर तो वो एरर कोई आता है तो एरर उसको एज अ एरर भेजा जाएगा। अगर तो एरर की वैल्यू 1 है तो क्या करेगा, मैसेज डॉट विजिबल फॉल्स, यानी कि जो मैसेज है, जो सक्सेस का मैसेज है उसको विजिबल फॉल्स ही रखेगा और मैसेज एरर का टेक्स्ट लिख देगा कि देयर इज एन एरर रिजर्वेशन प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ठीक है, और उसको विजिबल ट्रू कर देगा। रिक्वेस्ट है कि अगर रिक्वेस्ट की वैल्यू 1 होगी तो क्या करेगा, मैसेज का जो टेक्स्ट है वो कार रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली हो जाएगा और ये ट्रू विजिबल ट्रू हो जाएगा, जबकि एरर विजिबल फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह अपडेट और डिलीट में भी हो रहा है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। हमने देखा जी, हमने एक एसक्यूएल कॉन के कनेक्शन से एक कॉन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे उसको एक वैल्यू असाइन कर दी और कॉन डॉट ओपन कर लिया, यानी कनेक्शन को ओपन कर लिया। उसके बाद यूज़र आईडी की स्ट्रिंग में हमने जो सेशन की यूज़र आईडी है वो रख ली और हमने यहाँ पे चेक किया कि इफ़ यूज़र रोल जो है वो इज इक्वल टू एडमिन है, कि अगर यहाँ पे कोई एडमिन गलती से आ ही जाता है इस पेज पे तो उसको जितने भी कार्स हैं वो सारे के सारी यहाँ पे दिखा दे, जबकि जो स्टूडेंट और गेस्ट है उसको स्टेटस 0 जो कि अभी बुकड नहीं हुई कार्स वो यहाँ पे शो करवाएगा। शो करवाने के बाद लिस्ट में डाटा सोर्स सेट कर देगा और डाटा को बाइंड कर देगा। इसके बाद हमारे पास इसी पेज पे दो कहते हैं बटन्स हैं, एक है सर्च का और ट्रांजिशन टाइप सर्च का और दूसरा है सर्च शेयर का। अगर मैं इस पर ऑटो करता हूँ तो ऑटो की आ जाएंगी, मैनुअल करता हूँ मैनुअल की आ जाएंगी। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे है ये है टाइप सेलेक्ट इंडेक्स चेंज। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो इसके डिज़ाइन में जाएं। डिज़ाइन में जाने के बाद ये हमारे पास डिज़ाइन आ चुका है। इस डिज़ाइन में ये हमारे पास है जो हमने सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन बॉक्स लगाया हुआ है। इसकी अगर आप प्रॉपर्टी पे जाएं तो यहाँ पे आपको इसका सेलेक्ट इंडेक्स चेंज का इवेंट लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये इवेंट कैसे काम कर रहा है, जैसे ही वो उसका सेलेक्ट इंडेक्स चेंज होता है तो क्या करता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो उठाता है। वैल्यू उठाने के बाद क्या करता है, डाटाबेस से चेक करता है कार्स में से कि उसको जो वैल्यू मिल रही है, अगर तो मिल जाती है तो उसका डाटा सोर्स सेट कर देता है, अदरवाइज उसका डाटा सोर्स सेट नल कर देता है। जहाँ पे उसको मिल जाती है तो अगर तो डाटा टाइप उसमें मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसका सोर्स नल कर देता है। अगर हम देखें इसका सोर्स तो अगर हम अपने पेज पे चलें, ये हम अपने पेज पे आ गए। यहाँ से अगर हम इसकी सेलेक्टेड इंडेक्स टाइप मैनुअल कर देते हैं और डाटाबेस में क्योंकि मैनुअल सिर्फ एक गाड़ी है तो यहाँ पे उसने दिखा दी। अगर हम ऑटो करते हैं तो ये हमारे पास ऑटो की गाड़ी जितनी भी मौजूद होंगी, ये ऑटो की गाड़ी अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए उसने कोई शो गाड़ी नहीं की। तो अगर हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास गाड़ियाँ होंगी वो यहाँ पे सारी की सारी शो हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम चलते हैं सर्च शेयर में, ये ऑटो आ गई और यहाँ पे अगर मैनुअल करते हैं तो मैनुअल आ रही है। इस सर्च के बाद अगर हम सर्च सेलेक्ट पे वापस चलते हैं तो ये हमारे पास सारी की सारी वापस आ रही हैं। वाइट इज़ कि है हमने यहाँ पे लगाई हुई है, इफ़ कंडीशन लगाई हुई है। यहाँ पे हम अपने SPX पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है, अगर तो टेक्स्ट इसके बराबर नहीं है और सेलेक्ट इंडेक्स 0 से बड़ा है, अगर तो नहीं, ये तो हमने तरीका देख लिया कि अब डाटा सोर्स हमारे पास आ रहा है। अगर तो ये दोनों चीज़ें नहीं है तो क्या करेगा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऐड कार्स वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि अभी तक बुक जो नहीं हुई उन कार्स का स्टेटस हमें यहाँ पे दिखा दे। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया। उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ क्या तल्लक है तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं सर्च के बटन पे तो क्या करेगा, चेक करेगा कि वो एम्प्टी ना हो और उसके बाद क्या करेगा, ऐड कार्ड्स में से देखेगा जहाँ पे अगर तो उसका जो आप यहाँ पे आपने लिखा हुआ है अगर तो ये नेम के साथ मिलता हुआ तो नेम ले आएगा, मॉडल के साथ मिलता हुआ तो मॉडल ले आएगा। ये इंजन चेसी भी है ना, जो इंजन कैपेसिटी है तो उसके साथ ही मिलता हुआ ना, तो वो इन तीनों में से किसी भी चीज़ के साथ अगर आपका वो टेक्स्ट मिल गया, ये जो आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो ये लेके हमारे पास यहाँ पे डाटा सोर्स में उसको डाटा बाइंड कर देगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम कोरोला लिखते हैं
तो ये उसके नाम के साथ सर्च कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 2500 सीसी लिखता हूँ तो यहाँ पे आप उसकी इंजन कैपेसिटी के साथ, अगर मैं मॉडल लिखता हूँ 2005 तो यहाँ पे देखें उसके मॉडल के साथ सर्च कर लिया, यानी हमने एक सर्च को 3 सर्चेस के लिए यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो है हमारा यूज़र का ही एक पेज है बुक्ड कार्स। तो अगर हम यहाँ पे चलें बुक्ड कार्स पे, तो बुक कार्स यहाँ पे हम देखते हैं जी, बुक कार्स कहाँ पे हैं। बुक कार्स में आ गई, यहाँ पे भी सेम हमारा सारा वो जो है डिज़ाइन वो सेम ही है, तो सिर्फ थोड़े से चेंजेस हुए हैं डिज़ाइन में। तो हम अब इसके कोड की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके कोड में क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हम इसका देखते हैं जी पेज लोड फंक्शन। पेज लोड में क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि यूज़र रोल अगर तो वो है स्टूडेंट के बराबर है या तो एडमिन के बराबर है, गेस्ट को इसके अंदर फैसिलिटी कोई हासिल नहीं है। अगर तो वो दोनों यूज़र रोल उसको मिल जाती है उन दोनों में से कोई भी, तो क्या करता है, यहाँ पे हमने देखा ये क्यूरी स्ट्रिंग्स रिक्वेस्ट जो हमने रिक्वेस्ट हैं ये हमने पहले देख ली हुई है, ये कैसे वर्क करती हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर तो यूज़र रोल एडमिन है तो क्या करेगा, ऐड कार से जो कुछ भी है वो सारा कुछ उठा के ले आएगा। एडमिन क्योंकि एडमिन होता है उसको यूज़र आईडी के लिहाज से डाटा नहीं चाहिए, उसको जितनी भी बुक्ड कार्स होती हैं वो सारी की सारी नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने वो क्यूरी यूज़ की हुई है। जबकि अगर तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल है यानी कोई यूज़र है, तो क्या कर रहे हैं उसकी यूज़र आईडी जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे वो अगर बुक्ड है तो यहाँ वहाँ पे वो उसको कार शो हो जाएंगी। अगर तो डाटा सोर्स को मिल जाता है तो वो डाटा बाइंड कर देता है, वरना शो एरर डॉट विजिबल ट्रू कर देता है। शो एरर विजिबल ट्रू कौन सा है ये देखें, अभी उसको कोई भी एरर नहीं मिला तो उसने ये दिखा दिया है, यहाँ पे एक पिक है और यहाँ पे हमने लगा दिया उप्स देयर इज़ नो डाटा सॉरी। तो ये डाटा जो है यहाँ पे ये एक डिव हमने क्रिएट की हुई है। तो अगर आप इस एंड पे जाएं तो ये है हमारे पास शो एरर की डिव जिसमें हमने ये डाटा लिखा हुआ है। इसके साथ हम यूज़र को नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, डैशबोर्ड की तरफ वापस चलते हैं। अगर हम यूज़र की तरफ वापस आ रहे हैं, यहाँ पे अब हमारे पास एक है बटन बुक नाउ का। यहाँ पे अगर हम बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये हम सबसे पहले वाली गाड़ी पे को बुक नाउ क्लिक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यूरी स्ट्रिंग होती क्या है। ये देखें यहाँ पे हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है। कौन सी रिक्वेस्ट भेजी है, जिस गाड़ी पे हमने क्लिक किया है ना उस गाड़ी की हमने ये रिक्वेस्ट भेज दी है कि ये हमने इसको रिक्वेस्ट एक भेजी है कि इस रिक्वेस्ट की जो भी गाड़ी है यहाँ पे हम इसको आगे गेट करते हैं। मैं आपको इस पेज पे दिखाता हूँ, ये बुक की कार है तो हम इस पेज पे पहले चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये इस रिक्वेस्ट का यूज़ क्या होता है। इसलिए ये देखें यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कर दिया मैसेज एरर, ये जो हमने पीछे भी देखे हैं ये है क्यूरी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग आईडी। ये जो नाम होता है ना क्वेश्चन मार्क के साथ का, ये होता है हमारी स्ट्रिंग का नाम और इज इक्वल के जो इस तरफ होती है ये होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूँ जी 115 तो यहाँ पे कोई भी गाड़ी का डाटा नहीं आ रहा। ये देखें अगर तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ दोबारा तो यहाँ पे वो डाटा आ जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसको एक आईडी हमने रख लिया। आईडी में रखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट इज नल मैक्स आईडी एज 0 एज आईडी फ्रॉम रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि सबसे जो लास्ट इंसर्टेड यानी सबसे जो बड़ी आईडी है आईडी के तौर पर वो हमें रिक्वेस्ट के टेबल से ला के दे। रिक्वेस्ट के टेबल से जब वो ला के देगा तो हम इसके ज़रिए क्या जनरेट कर रहे हैं, ये वाली इनवॉइस नंबर। ये इनवॉइस नंबर सबसे लास्ट वाली को साथ जो आईडी है वो इंसर्टेड आईडी को हम उठाते हैं, उसको एक इंट में रखते हैं। इंट में रखने के बाद फैक्ट्री डॉट इनवॉइस नंबर जो हमने सबसे पहले देखा है फैक्ट्री डॉट इनवॉइस नंबर क्या है, उसके साथ हम एक उसमें आईडी में 1+ करके एक इनवॉइस नंबर जनरेट कर देते हैं। उसके बाद अगर तो जो स्ट्रिंग है आईडी वो नल नहीं है तो क्या करता है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऐड कार्स वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी। आईडी जहाँ पे उसको मिल जाएगी वहाँ से सारा डाटा उठाएगा और सारे फॉर्म को फिलअप कर देगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे सारा डाटा उसका आ गया। जैसे ही हम इसके ऊपर 2 लिखते हैं और इसके ऊपर माउस जो है फोकस आउट करते हैं तो ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी टोटल अमाउंट काउंट हो चुकी है। तो ये कैसे हो रहा है, डेज डॉट टेक्स्ट चेंज पे के ज़रिए। तो यहाँ पे ये डेज टेक्स्ट चेंज किया। अगर हम इसके डिज़ाइन पे चलते हैं,
डिज़ाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास रेंट डेज़ हैं और ये है ऐड डेज़। तो ऐड डेज़ के ऊपर आप 4 करें, इसके इवेंट्स पे जाएं तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज का एक इवेंट लगा हुआ है जो कि ये इवेंट है। तो ये हमारे पास ऐड डेज़ है, इसके इवेंट टेक्स्ट चेंज इवेंट पे हमने क्या किया है, उन डेज़ की वैल्यू को उठाया। ठीक है, वैल्यू उठाने के बाद जो ये रेंट का प्राइस आई हुई है ये वाली, इस प्राइस को उठाया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट हमने बना दी हुई है। ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट है ये बन के आ गई। यहाँ से हमने अब डेज सेलेक्ट करने हैं, कहाँ से लेकर हमें कहाँ किस डेट तक की गाड़ी चाहिए, और फिर बुक नाउ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो बुक एंड पे, तो इस पे अगर हम देखें ये हमारे पास है बुक बटन बुक क्लिक। इस क्लिक के ऊपर क्या करता है, रिक्वेस्ट में जो भी उसका डाटा है यूज़र का वो सेंड कर देता है। सेंड करने के बाद उसको वो आगे फिर किस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है, payment.aspx के पेज पे, जहाँ पे उसको आईडी वापस फिर यही कार की आईडी जो है, यही आईडी आगे यही आईडी उसको पास कर दी जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें बुक पे एंड पे, तो ये देखें पे हो के आगे इस पेज पे आ चुका है। आगे हम पेमेंट के पेज पे चलते हैं तो उसके पेज पे भी सारा काम सारा वर्क यही है। सारा वर्क ये क्या किस लिहाज से यही है कि उसमें भी देखें यहाँ पे भी वही रिक्वेस्ट की आईडी उठा रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे भी एक पेमेंट की इनवॉइस नंबर क्रिएट कर रहे हैं। ये 1 पे ये 5 हो गया अब, तो ये इनवॉइस नंबर क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद वही डाटा ला के उसमें फिलअप करके कर रहे हैं। तो फिलअप करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जब इस पर पे के क्लिक करते हैं तो क्या करता है, इंसर्ट इनटू पेमेंट, पेमेंट के अंदर इंसर्ट करता है। ये जो पेमेंट का टेबल है इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर देता है डाटा को। तो डाटा को इंसर्ट कर देता है पेमेंट को, टोटल पेमेंट को, यूज़र का आईडी और कार आईडी को। तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद अगर तो सक्सेसफुली पेमेंट हो जाती है तो यहाँ पे हमने जैसे कि डिफ़ॉल्ट में देखा था रिक्वेस्ट की एक जाती थी, उसको रिक्वेस्ट इज इक्वल टू 1 और एरर इज इक्वल टू 1। जब रिक्वेस्ट इज इक्वल टू 1 होगी तो क्या होगा, जो हमने पहले देखा है कि वो फिर एक हमें कार रेंट सक्सेसफुली का मैसेज दिखा देगा, कार रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। ये देखें आ गया मैसेज। अगर इसी की जगह मैं इसको चला जाता ये मैसेज एरर इज इक्वल टू 1, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे अगर करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एरर आ गया, देयर इज एन एरर इन रिजर्वेशन प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ये तो हमने सिर्फ हम अपनी तरफ से जनरेट किया एरर, बल्कि ये एरर है नहीं। इस एरर के बाद यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं जी यूज़र की प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पे प्रोफाइल पे जैसे ही वो क्लिक करता है तो उसका जितना भी डाटा है उसका सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाता है। तो इसके यूज़र प्रोफाइल की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रोफाइल में सबसे पहले जो भी उसका यूज़र रोल, अगर तो स्टूडेंट है तो उसको सिर्फ नज़र आना चाहिए ये पेज। तो क्या करेगा, यूज़र्स के टेबल से उठाएगा जहाँ पे उसको ये आईडी मिल जाएगी, और आईडी लाने के बाद उस सारे टेबल्स में वो फॉर लूप चला के डाटा को फिलअप कर देगा। उसके बाद है बिटवीन अपडेट। अपडेट पे जैसे वो क्लिक करता है जो भी आप इसमें चेंज करते हैं वो क्यूरी चला के उसको अपडेट कर देता है और दोबारा उस टेबल में से डाटा उठा के इस पेज पे दोबारा शो करवा देता है। और जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डिलीट के पेज पे आपको डिलीट कर देता था आपकी आईडी और आपको लॉगिन डॉट एसपीएक्स के पेज पे रीडायरेक्ट करवा देता है। यूज़र की जो डिलीशन है और अपडेशन है ये हमने कवर की वीडियो में देखी है। अब हम इसको करते हैं जी लॉग आउट। जैसे ही हम इसको लॉग आउट करेंगे अब हम बढ़ते हैं जी अपने एडमिन के रोल की तरफ। एडमिन में आप देख सकते हैं ऐड कार्ड्स। सबसे पहले हम ऐड कार्ड्स को रीड आउट करते हैं। ऐड कार्ड्स के पीछे चलते हैं तो यहाँ पे पेज लोड पे दो चीज़ें हैं कि जो व्यू कार्ड्स है, अगर मैं आपको इसको नेक्स्ट टैब पे ओपन करके व्यू कार्ड में जब हम अपडेट पे क्लिक करते हैं ना तो उसको एक आईडी जाती है अपडेट पे पेज पे, जहाँ पे उसका सारा डाटा दोबारा शो हो के वो अपडेशन के लिए आता है। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। पहले कार ने पे फोकस करवा दिया, उसके बाद रिक्वेस्ट की आईडी को। यहाँ पे दो बटन्स हैं ऐड कार्स और अपडेट कार्स का। तो जब वो स्ट्रिंग जो है वो नल होगी तो ऐड कार विजिबल ट्रू होगा, जब ये नल नहीं होगी तो ये ऐड कार जो है ये विजिबल फॉल्स और ये अपडेट कार जो विजिबल ट्रू होगा। जब एक कार नल नहीं होगी कार की आईडी तो क्या करेगा, कार्स में से देखेगा जहाँ पे उसकी वो आईडी उसको मिल जाती है और सारे डाटा को फिलअप कर देगा इस पूरे पेज के डाटा को। अगर नहीं तो फिर क्या होगा, अगर तो ऐड पेज है
तो ऐड के बटन में ये देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वैलिडेशन है। वैलिडेशन में सारी वैलिडेशन चेक करता है, जैसे कि हमने पीछे भी साइनअप के फॉर्म पे चेक की थी वैलिडेशन क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती है। ये वैलिडेशन चेक करता है। वैलिडेशन के बाद क्या करता है कि इफ़ कार डॉट पोस्टेड फाइल इज़ नॉट इज इक्वल टू नल, अगर आपकी जो पोस्टेड फाइल है जो यानी जो कार इमेज है ये नल नहीं है, अगर तो नल है तो वो कह देता है जी देयर इज़ एन एरर। तो वो नल नहीं है तो क्या करेगा, डाटा को उठाएगा, यहाँ से इमेज का फाइल गेट इमेज का फाइल नेम उठाया, उसके बाद सर्वर डॉट मैप, सर्वर का जहाँ पे यहाँ से आपकी ये फाइल स्टार्ट होती है वहाँ पे इमेजेस का एक फ़ोल्डर यानी कार इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर इस इमेज को सेव करवा दिया। ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये फोल्डर शो नहीं हो रहा है कि इसके अंदर कोई डाटा है, बट इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई इमेजेस पड़ी हुई हैं। जैसे व्यू कार्स में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे कई इमेजेस पड़ी हुई हैं, बट वो हमें यहाँ पे शो नहीं करवाता। तो ये रन टाइम में इमेजेस क्रिएट होती हैं, रन टाइम में हमारे पास शो होती हैं। ऐड कार्स में इंसर्ट कर देगा और इंसर्ट करने के बाद हमें कार एडिट सक्सेसफुली का मैसेज शो करवा देगा। अगर तो वो अपडेट के लिए आता है तो अपडेट में क्या करता है, सबसे पहले चेक करता है कि अगर तो वो जो है पोस्टेड फाइल डॉट नेम इज़ नॉट इज इक्वल टू नल, अगर तो जो इमेज है ये नल नहीं है अगर इसने डाली हुई है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके होते हैं। कई तो अपडेट करते हैं खाली डाटा को और इमेज को अपडेट नहीं करना चाहते। अगर हम खाली एक क्यूरी यूज़ करेंगे तो उसमें इमेज का फिर जो URL है वो नल चला जाएगा। तो अगर ऐसा है तो ये सही नहीं होता। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाई है कि अगर ये पोस्टेड फाइल नल नहीं है तो फिर वो कार को सेव एज करेगा और अपडेट करेगा, वरना इमेज को अपडेट नहीं करेगा। इमेज के बगैर सारे डाटा को अपडेट करके व्यू कार्स के ऊपर उसको अपडेट का मैसेज शो करवा देगा कि अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद व्यू कार्स का भी हमने पढ़ लिया कि इसको जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसको भी एक दफ़ा फर्स्टली ओपन कर लेते हैं ताकि कोई डाउट बाकी ना रह जाए। यहाँ पे क्या करता है ये देखें, कार अपडेट और अपडेट का 1 है, डिलीट 1 है, कार डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे कर रहा है जो भी ऐड कार्स हैं वहाँ पे जहाँ पे स्टेटस 0 है वो सारी कार्स ला के डाटा को बाइंड कर रहा है। हमने पहले भी कई बार देख लिया है। उसके बाद जब हम BTN पे क्लिक करते हैं तो क्या करता है, ऐड कार्ड डॉट ASPX पे भेज देता है और ID क्या सेट कर देता है जो इस बटन के क्लिक पर कमांड आर्गूमेंट, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इस बटन पर कमांड आर्गूमेंट से क्या मुराद है, तो यहाँ पे ये दो बटन्स हैं, बटन के ऊपर इनको एक एवेल्यूएट करवाई गई है ID। ये ID जो एवेल्यूएट करवाई गई है ये कमांड आर्गूमेंट होते हैं, ठीक है। इनका आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि कमांड आर्गूमेंट्स क्या हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ID ली, हमने ID लेने के बाद हमने कहा जी डिलीट कर दे यूज़र्स के टेबल से जहाँ पे ये ID है। तो डिलीट करने के बाद उस पेज पे उसको हमने दोबारा रीडायरेक्ट करवा कर डिलीट 1 हमने भेज दिया कि डिलीट हो चुका है। ये 0 0 1 जो होती हैं ये बेसिकली बीट्स होती हैं, 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। तो ये हो गया हमारे पास व्यू कार्ड्स। व्यू कार्ड्स के बाद हमारे पास है बुक्ड कार्ड्स, जो हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है कि जो एडमिन है उसको सारी कार्ड्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कार्ड्स बुक्ड हैं। तो उसके बाद है रिक्वेस्ट। ये देखेंगे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मौजूद है जो कि यूज़र ने हमने यूज़र की तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि मुझे डेट कार चाहिए। उसने पे भी किया और उसने सारा काम किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस यूज़र का नाम, कार की मुकम्मल डिटेल आ रही है, उस जितनी पेमेंट है, यूज़र का नाम, यूज़र की ईमेल, सारा कुछ यानी यहाँ पे शो हो रहा है। शो यहाँ पे होने के बाद ये कैसे हो रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये भी हम देख लेते हैं। रिक्वेस्ट पे गए, रिक्वेस्ट पे जाने के बाद हम इसके कोड पे चलते हैं। कोड में हमने जाके कहा देखा जी ये अप्रूव्ड सक्सेसफुली, रिजेक्ट, ये तो बात की बातें हैं। अगर तो रोल एडमिन है तो एडमिन का रोल होगा तो क्या करेगा, सारी रिक्वेस्ट को शो कर देगा। अगर तो रोल हुआ स्टूडेंट का, अभी तो हमने स्टूडेंट को ये विजिबल फॉल्स किया हुआ है, बट अगर यूज़र रोल स्टूडेंट हुआ तो उसको उसकी ID की जो रिक्वेस्ट है वही सिर्फ शो करवाएगा। शो करवाने के बाद लिस्ट व्यू को डाटा सोर्स सेट कर देगा, अदरवाइज वो शो एरर मैसेज कर देगा विजिबल फॉल्स वाला। यहाँ पे जैसे हमने बुक्ड कार्स में ये देखा था शो एरर, ये वाला एरर वहाँ पे शो करवा देगा। अगर डाटा मिल जाता है BTN अपडेट, BTN अपडेट मीन्स डैट अप्रूव बटन। अप्रूव बटन पे जब क्लिक करता है तो अपडेट कर देता है रिक्वेस्ट को, सेट कर देता है स्टेटस इज इक्वल टू 1 यानी अप्रूव्ड, वेयर ID इज इक्वल टू इस ID की जो बराबर होती है उसमें सेट कर देता है और फिर दोबारा उसी पेज को दोबारा रीलोड कर देता है। रीलोड करने के बाद अभी तो उसने रिक्वेस्ट को 1 किया, रिक्वेस्ट को 1 करने के बाद
दोबारा रिक्वेस्ट से डाटा उठाएगा, उठाने के बाद अब फिर कार्स को जाके अपडेट करता है, उसका स्टेटस 1 कर देता है। स्टेटस आप 1 करने से मुराद है कि अब कार बुक हो चुकी है, अब वो कार वहाँ पे हमें शो नहीं होगी। तो शो नहीं होगी तो यहाँ पे अप्रूव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और रिक्वेस्ट के पेज पे दोबारा वापस से चला जाएगा। जब डिलीट मीन्स दैट रिजेक्ट बटन, जब रिजेक्ट पे क्लिक करता है तो अपडेट रिक्वेस्ट सेट स्टेटस इज इक्वल टू 2, यानी रिक्वेस्ट में जाके उसको 2 कर देता है, यानी ये रिजेक्ट हो चुकी है, अब इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, अब कहीं शो नहीं होगी। अगर आप इस पर अप्रूव करते हैं तो यहाँ से ये चली जाएगी और अप्रूव्ड सक्सेसफुली का हमें मैसेज इसने शो करवा दिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट टैब है यूज़र्स डिटेल। ये यूज़र डिटेल है, यहाँ पे ये प्यारी सी एक पिक आ रही है और यूज़र का सारा डाटा आ रहा है, जितने यूज़र वहाँ पर रजिस्टर हैं। तो यहाँ पे अगर आप हम देखें कि कितने रजिस्टर यूज़र हैं हमारे पास हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रजिस्टर्ड यूज़र हैं और 2 जिनमें से एक एडमिन है। एडमिन तो नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ जो यूज़र है वही यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे भी सेम सारा प्रोसेस वही है कि बस हमने डाटा को वहाँ से फैच करके इसके लिस्ट व्यू में शो करवा दिया। क्या किया कि अगर यूज़र रोल जो है वो एडमिन है तो उसमें को जो भी है यूज़र रोल, यूज़र में से डाटा उठा के लिया जहाँ पे यूज़र रोल एडमिन ना हो। बस यहाँ पे यूज़र रोल का हमारे पास ये काम था। तो ये था हमारा एक प्रोजेक्ट जिसका था नाम कार एंशल। तो यहाँ पे हमने इसका देखा कि हम कैसे एक कार को बुक करते हैं, कैसे हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट के बाद हमने देखा कि वो रिक्वेस्ट वगैरह कैसे सेंड कर रहा है, क्यूरी स्ट्रिंग्स को कैसे हम यूज़ करते हैं और रिक्वेस्ट को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।